देश में 12,000 जगह छापेमारी हुई, 15,000 सिलेंडर जब्त हुए। सीएम योगी के आदेश पर सबसे बड़ा एक्शन यूपी में दिख रहा है। पूरे यूपी में प्रशासन अब तक करीब 5,000 छापे मार चुका है। लखनऊ से आगरा, बुलंदशहर तक करीब 2,000 सिलेंडर जब्त किए गए। इस दौरान 70 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 67 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ है। दिल्ली मुंडका में क्राइम ब्रांच ने एक गोदाम से 610 सिलेंडर जब्त किए। इनमें 197 सिलेंडर भरे हुए, जबकि 392 खाली हैं। जामिया नगर इलाके में 62 एलपीजी सिलेंडर मिले, इनमें 48 भरे हुए। पूरी दिल्ली में प्रशासन गैस को लेकर लगातार छापेमारी कर रहा है। महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी पर 2,000 जगह छापेमारी हुई। इनमें 1,200 सिलेंडर मिले हैं, जिनकी कीमत 33 लाख बताई जा रही है। इस पूरे मामले में 23 केस दर्ज हुए, 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के वर्ली इलाके में 100 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए। भिवंडी में भी ऑपरेशन चलाकर एक ट्रक और टेम्पो पकड़ा गया। इसमें 330 सिलेंडर बरामद हुए, जिसमें 56 सिलेंडर भरे हुए थे। एमपी में देखिए 1200 छापे मारे गए, जिनमें 1800 सिलेंडर जब्त किए गए। भोपाल में चाय की दुकान से 24 कमर्शियल और 15 घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिले। इसके अलावा कटनी इलाके में भी 22 घरेलू सिलेंडर बरामद हुए। छत्तीसगढ़ में 102 जगहों पर छापा पड़ा है, जिसमें 741 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई रायपुर में हुई है, जहां 392 एलपीजी सिलेंडर जब्त हुए, और इसके बाद दूसरा नंबर बिलासपुर का है, जहां 310 सिलेंडर मिले हैं। देखिए जरा पड़ोस में क्या हालात है और अपने देश में क्या हाल है। सबसे पहले पाकिस्तान। तेल की कमी से पाक में लॉकडाउन के हालात हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुल रहे हैं। 50% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। नेता मंत्रियों के इफ्तार पार्टी बैन कर दिए गए। मंत्री सलाहकारों को 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी सांसदों की सैलरी 25% कटकर मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम 55 रुपए तक बढ़ा दिए गए। श्रीलंका, लॉकडाउन जैसे हालात बनने लगे। यहां भी सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। पेट्रोल डीजल और तेल देने की सीमा तय की गई है। बस, कार और बाइक वालों को तय तेल मिलेगा। बांग्लादेश, पेट्रोल डीजल के दाम बांग्लादेश में भारी मारामारी है। कार बाइक के लिए पेट्रोल डीजल की सीमा तय की गई है। ईद तक यूनिवर्सिटी में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और लोगों से बिजली और गैस बचाने की अपील की गई है। भारत से भी तेल के लिए गुहार लगाई गई है। चीन ने दूसरे देशों को तेल देना बंद कर दिया है। देश के लोगों से ईंधन बचाने की अपील की है। जंग रोकने और तनाव खत्म करने की अपील कर रहे हैं। हिंदुस्तान, देश के पास तेल का पर्याप्त भंडार है, सरकार का कहना है। रिपोर्ट है कि 40 से 45 दिनों का रणनीतिक भंडार है। दुनिया भर में संकट के बाद भी तेल के दाम नहीं बढ़ाए। 40 देशों से भारत तेल और गैस खरीद रहा है। गैस संकट की अफवाह से पैनिक बुकिंग बढ़ी थी। हॉर्मूज से जहाज आने से सप्लाई और इसकी तेजी आएगी। इसमें सरकार के एक्शन और सफाई से हालात सुधरे हैं। लगातार 2 दिनों में 2 जहाज गैस लेकर भारत पहुंचे। आज नंदा देवी गुजरात के वडिनार बंदरगाह पर पहुंचा है और यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाला दूसरा जहाज है। इसमें 46,500 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी है। सोमवार को शिवालिक जहाज मुद्रा बंदरगाह पहुंचा था। इसमें 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लोड था। हॉर्मूज स्ट्रेट पर भारतीय झंडे वाले 24 जहाज फंसे हुए हैं। शिवालिक और नंदा देवी को ईरान ने अनुमति दे दी थी। 14 मार्च को दोनों जहाज एलपीजी लेकर आए। दोनों जहाजों में लदी गैस से 68 लाख सिलेंडर भरे जा सकेंगे। अब यूएई से आ रहा जहाज जगलाटकी रास्ते में है। जगलाटकी जहाज पर 81,000 टन कच्चा तेल लदा है। ये 15 मार्च को 10:30 बजे फुजैरा पोर्ट यूएई से सुरक्षित निकला है। 22 भारतीय जहाज अभी भी ईरान के समंदर में, और इन 3 जहाजों के हॉर्मूज से सुरक्षित निकलने के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं कि बाकी भारतीय जहाज तेल और गैस लेकर जल्दी भारत आ जाएंगे। इससे एलपीजी गैस की सप्लाई और तेज होगी और अफवाह का संकट दूर हो सकेगा। यह है आईएनएस सूरत। जंग के बीच हॉर्मूज स्ट्रेट के पास भारत के 2 वॉरशिप तैनात। हॉर्मूज के आसपास ये युद्धपोत इलाके की निगरानी कर रहे हैं। फंसे भारतीय जहाजों को सुरक्षा और उन्हें कवर दे रहे हैं। ऑपरेशन संकल्प के तहत नेवी जहाजों को कवर दे रही है। भारतीय नौसेना पहले भी अपने जहाजों को इस तरह सुरक्षा दे चुकी है। जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए 2 टास्क फोर्स गठित किए गए हैं। कई मंत्रालयों के तालमेल से चल रहा ऑपरेशन संकल्प। अब तक 3 भारतीय जहाज सुरक्षित यहां से निकाले गए। करीब 22 भारतीय जहाज अब भी इलाके में मौजूद हैं।
नौसेना इनकी सुरक्षा की भी तैयारी कर रही है। समुद्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और भारतीय वॉरशिप पर मार्कोस कमांडो की मौजूदगी है। मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना की एक विशेष ऑपरेशन फोर्स यूनिट है। इसकी ट्रेनिंग बेहद ही मुश्किल होती है। 1000 जवानों में एक जवान ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। ये जल, थल और नभ तीनों में दुश्मन से लोहा ले सकते हैं। ओमान की खाड़ी में INS सूरत भी तैनात है। ये भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है। यह जहाज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है और इसमें लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हुई हैं।